नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर मनोज कुमार सिंह जी। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। मेटराइज एजेंसी पर उनके सर्वेज आप देखते हैं, इस बार भी ओपिनियन पोल भी उनका आपने देखा था। और अब उनसे जब पोल की बात होगी तो एग्जिट पोल की बात करेंगे 29 तारीख को। लेकिन उससे पहले मनोज जी का आज जब प्रचार खत्म हुआ है अभी तक का एक असेसमेंट हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, जहां जाइए एक ही सवाल है, बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल ममता जीत रही हैं कि मोदी जीत रहे हैं? मेरे लगता है इस सवाल को थोड़ा बदलना चाहिए। क्या बंगाल के लोग ममता बनर्जी को रखना चाहते हैं या वो ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं? इस ऐसे देखें तो ज़्यादा शायद ज़्यादा आसान है। जी देखिए, बंगाल तो एक क्लियर मैसेज है कि इस 15 साल के शासन में, 3 टर्म के शासन में ममता बनर्जी का इमेज आज के डेट में इंडिविजुअल भी देखा जाए, चाहे गवर्नमेंट की इमेज को देखा जाए, तो सबसे खराब है। खराब है। पब्लिक को लगता है कि शायद इस 15 साल में बहुत कुछ होना चाहिए था राज्य में, जो नहीं हुआ। लोग डेवलपमेंट देखना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखना चाह रहे थे, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होना चाहिए था। वो सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं वो पीछे होते हुए दिखे। तो लोगों को एक मन में भावना था कि नहीं भाई, इस बार हमें ममता के अगेंस्ट में जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, पलायन भी होता है, 2 तरह के पलायन है। एक तो बिहार के जैसे लेबर क्लास है जो जाता है बाहर में, फिर वापस आता है, कमाकर कुछ दिन रहा तो फिर चला जाता है वो नौकरी कमाने के लिए। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से बंगाली फैमिली गया तो दूसरे ही राज्य का हो गया, अपना घर द्वार सब बेच दिया। और क्यों बेचा? चूंकि उनको लगा कि यहाँ पे अब उस तरह का माहौल नहीं बन पाएगा जो दूसरे स्टेट डेवलपमेंट में आगे बढ़े हैं। क्यों नहीं करेगा? कम्युनिस्ट कांग्रेस के बाद टीएमसी, और सारे किस रूट पे चले? तो एक ही जो कम्युनिस्ट ने बनाया था, न इंडस्ट्री को बढ़ने दिया, न वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का आगे बढ़ा हो पाया, न कोई नए ऐसे जॉब क्रिएट किया गया। तो लोगों को लग रहा है कि यार ये तो हम पिछले 15-17 साल से ही झेल रहे हैं। तो ये निराशा, नाराजगी ये पूरी तरह खुलकर सुनाई दे रही है। अब आप लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके भी रिपोर्टर हैं, मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि लोग कैमरे पे बोल रहे हैं। और उस बोलने में कहीं ना उनकी नाराजगी ज्यादा सरकार के अगेंस्ट में दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे लोग बात करते हैं कि यहाँ पे स्थितियां बहुत खराब हैं। महिलाएं कहती हैं कि भाई हमें शाम में निकलने में डर महसूस होता है। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो, और हम कहें कि नहीं टीएमसी का ग्राफ गिरा है, तो ये तो एक सेंटिमेंट तो क्लियर टीएमसी ममता जी के खिलाफ है पूरी तरह से। तो फिर अब सवाल ये होगा कि लोग भी ये पूछते हैं कि भाई, और ये बात आप पहले भी बता चुके हैं, तो फिर ये कहने में अभी भी क्यों संकोच है कि बीजेपी को जीतना चाहिए या बीजेपी जीतेगी? तो फिर बहुत सारे फैक्टर जिसकी बात चुनाव में मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं। डर, 2.5 लाख 3 लाख की फोर्स सीआरपीएफ वहां पर लगाई गई है। आज अमित शाह ने ये भी कहा कि डरो मत, 4 मई के बाद भी, यानी नतीजों के बाद भी हम तो जीतेंगे ही, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन तब भी ये 2.5 लाख फोर्स जो है बंगाल में अगले 7 दिन रहेगी, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तो वो उस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। आपने मुझसे कहा था एक बार कि पहले फेज की पोलिंग हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले फेज की पोलिंग रिकॉर्ड पोलिंग हो गई। पहली बात तो क्या अभी भी आप देखना चाहेंगे सेकंड फेज की पोलिंग कैसा होती है? नहीं, सेकंड फेज की पोलिंग देखिए, फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई, पोलिंग बहुत बम्पर हुआ। हम लोगों ने उम्मीद भी किया था कि 85% से ऊपर जाएगा, लेकिन उससे भी काफ़ी ऊपर गया, 93% गया। लोगों का कहना था कि जो प्रवासी बाहर से आए हुए हैं बंगाल में, कि भाई हमारा वोटर में से नाम कट जाएगा, मेरे ज़मीन छीन लिया जाएगा, मुझे बांग्लादेशी को कर लेंगे। ये वो लोग थे जो मुस्लिम समाज से ज़्यादा थे। अच्छा, उनको डर था कि कहीं हमें बांग्लादेशी न बना दिया जाए। उसमें हिंदू वोटर नहीं थे बहुत ज़्यादा। सौरभ जी, फर्स्ट फेज में पूरे बंगाल का पिछला 21 का आप देखेंगे तो मुस्लिम जो पोल हुआ था उसमें से 75% पोल जो होता टीएमसी को हुआ था। ये उसका हाईएस्ट पोल है मुसलमानों का टीएमसी के लिए। अब ये 75 से 80 नहीं होने जा रहा, 75 से 76 हो सकता, 77 हो सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। सबके हाईएस्ट पोल हो चुका है। ठीक है। तो ममता के लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो आप 75 पे टिक गए, 4.5-5% ओवरऑल जो डिफरेंस आया है पिछले और इस चुनाव में, तो इसमें से हम मान लें कि भाई 2% निकाल भी ले रहे हैं, तो 2.5% बीजेपी के लिए बढ़ रहा है। अब 2.5% बढ़ रहा है तो इसमें से 77 सीटों का इफेक्ट पड़ जाएगा फर्स्ट पेज में। अच्छा, तो ये 77 सीटों में चूंकि क्या कि 10,000 से नीचे का मार्जिन, 5,000 ये सब लेकर चलेंगे, फिर 20,000 का लेकर चलेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारा चेंजेस दिखेगा।
अब आप कह रहे हैं अगर फर्स्ट फेज में जो 4.5-5% वोट बढ़ा है पिछले चुनाव से, उसका आधा भी बीजेपी के वोट अगर गया तो वो ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि उनका तो हाईएस्ट पोल था ही, वो तो उससे ज्यादा नहीं जा वो रहे 70-75 सीट पर असर डालेगा। तो जब फर्स्ट फेज में हमारी बढ़ोतरी इस तरीके से हो रही है, तो सेकेंड में जब आप जाते हैं ना, तो और बलवान महसूस होते करते हैं, क्योंकि आपका हौसला बढ़ा रहता है। सामने वाले को, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि हमारा फर्स्ट फेज कैसा गया, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। अब टीएमसी के लिए यहां निराशा वाली बात हो गई, लेकिन यहां तो उनका मार्जिन टीएमसी का और ज्यादा है बीजेपी के ऊपर। यही कारण हो कि ये निराशा उनके लिए और ज्यादा नुकसान कर दे। पहले क्या था कि नेरेटिव ममता जो करती थी, उसका नेरेटिव बीजेपी सेट करती थी कि नहीं हमको ये करना है। दीदी दीदी वाला भी जो शब्द आया था प्रधानमंत्री का, वो एक रिएक्शन में था, चूंकि उन्होंने भी इसी तरह से किया था। लेकिन यहां पे क्या है कि प्रधानमंत्री ने झाल मुरी खाने चले गए तो ये सब्जी दुकान पे चली गई, और झलझलाहट देखिए दीदी जी का कितना आ रहा है। हर बात पे सभा से भी उठकर चली जा रही हैं कि भाई ये बीजेपी वाले हैं, हंगामा कर रहे हैं। सिंपैथी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ता उठ कर तो आओ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, झगड़े भी कहां हुए? जो हंगामा था उस एरिया में हुआ था जहां पे 60% मुसलमान थे। तो यानी कि हिंदू बढ़कर आया, तो इस बार वो दिखाया कि तुम नहीं आ सकते हो मेरे से लड़ने के लिए, इसलिए वायलेंस नहीं हुआ। इसलिए वायलेंस नहीं हुआ। वो खड़े थे सिक्योरिटी वाले के साथ कि भैया हम तो करेंगे, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए। उसमें बीजेपी का वर्कर होगा। बीजेपी का वर्कर। अच्छा, दूसरी बात है कि संगठनात्मक जो कमियां थी पिछले बार 2021 में, कि भाई बहुत सारे बूथ पे तो बीजेपी के पोलिंग एजेंट ही नहीं थे, इस बार इसको पूरी तरह से दूर किया गया है। तीसरा काम किया गया है जो फर्स्ट फेज में, कि पोलिंग बूथ से जो काउंटिंग सेंटर तक जो गए, बीजेपी के जितने वर्कर थे वो गाड़ी के साथ उसको फॉलो करते गए। चूंकि यहां पे बहुत बड़ा एक टीएमसी का नेटवर्क होता था बीच में, ईवीएम को डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था, ऐसा होगा भी, ऐसा काउंटिंग के दिन भी मैंने तो हो उल्टा सकता। ममता जी को बोलते हुए सुना अपने वर्कर्स को रैली में कि भाई ईवीएम की रक्षा करना। लेकिन उनके लोग तो नहीं गए कोई ईवीएम की रक्षा करने के लिए, हर जगह तो बीजेपी के लोग गए। 2 जगहों पे आया बात कि भाई ये, और वो भी कौन 2 जगहों पे, मुर्शिदाबाद के एरिया में, वही मुस्लिम वाले एरिया में। तो मुझे लग रहा है कि जितना एग्रेसिव मुस्लिम वोटिंग करेगा टीएमसी का इस बार, हिंदू का उससे ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। ये जो, लेकिन ज़्यादातर जो आप जैसे सेफोलॉजिस्ट जो हैं, और उसमें वो वर्ग जो नहीं देख रहा बीजेपी को आते हुए, उसका कहना ये है कि कितनी बढ़त ले लेगा बीजेपी, कितनी बढ़त ले लेगी। 18 सीट है, दुगनी कर लेगा, 3 गुना भी कर लेगा, 50 सीट भी अगर ले आएगा। 18 इस बार 18 है अभी तक उसकी 2021 में, 50 भी ले आएगा उसको, तो 100 सीट चाहिए पहले फेज में मिनिमम। तो मैं से देखिए, जैसे कलकत्ता का मैंने आपको बताया कि 11 सीट बीजेपी टीएमसी ले गई थी, 11 की 11 सीट ले गई। इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हावड़ा हुबली में ऐसा नहीं होगा जैसे पिछली बार हुआ था। अब आ जाइए दूसरी बात की, मथुआ समाज जो 48 सीटों पे इफेक्ट डालते हैं, जो उसको कहा जा रहा था कि बीजेपी से नाराजगी भी है कि चूंकि भाई उनका इस बार वोटर आईडी भी नहीं बना और उनकी नागरिकता भी नहीं बनी, लेकिन उनको विश्वास क्या ममता बनर्जी पे कि इन्होंने दिलवा देंगे मुझे नागरिकता। क्यों जाएंगे ममता बनर्जी के साथ? मथुआ समाज को आज भी लग रहा है कि सीए लेकर आएगा बीजेपी, और हमारा जो नागरिकता वाला है कल देर सवेर बीजेपी देगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये दूसरा फेज जिसमें ममता जी इतनी स्ट्रांग है, 123 टीएमसी जीती और 18 केवल बीजेपी, ये तो केवल मुसलमानों ने नहीं दे दिया वोट, ये तो सब हिंदुओं का वोट और है। इस सेकेंड फेज में मात्र 33% मुसलमान है। तो ये तो सब हिंदुओं ने जीता है ना, हाँ, ममता जी को। तो इसीलिए इस बार मेरा अपना मानना है कि हर जगह कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ था ग्रेटर कलकत्ता में, बिल्कुल, और इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। 35 में 34 ममता बनर्जी को लेकर चली आई थी। ऐसा नहीं तो होगा। ऐसा होने वाला नहीं है। यदि मैं इसको 50%, अब परसों के पोल में पता चलेगा क्या है, यदि 50% भी ले रहे हैं तो 17-18 सीटों का तो इजाफा यहीं पे हो गया। तो 18 में 17 को जोड़ दें तो 35 सीट तो ऐसी हो गई बीजेपी की। तो हर जगह पे जैसे 5-6 ऐसे विधानसभा डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे बीजेपी का किसी प्रकार का पोल नहीं था, लेकिन हर इस विधानसभा में जो 5 जगह पे टीएमसी का पकड़ था, वहां बीजेपी की बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पहले की अपेक्षा। लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब हमें एजुकेशन चाहिए। उनको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हमारे स्टेट का भी विकास होगा। ऐसे सोचने वाले लोग, ऐसे सोचने वाले लोग तो कहीं रखी, अब तो नोएडा गुड़गांव की, नोएडा और जेवर की बात करने लगे लोग।
बंगाल में बंगाल में कि देखो यूपी को क्या क्या मिला। क्या हो गया, लोग कहते थे कि वो तो गुंडा प्रदेश था। हाँ, कहें कि वहां पे एक मुख्यमंत्री आया और देखिए पूरे राज्य को बदल दिया। तो उनको लग रहा है कि भाई यहां पे करेंगे। पहले देखिए बंगाली डॉक्टर होते थे, एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व था। आप भारत में कहीं जाइए बंगाली डॉक्टर मिलते थे और अच्छे डॉक्टर माने जाते थे। आज देखिए क्या स्थितियां बन गई है बंगाल से। बच्चे को पढ़ने के लिए दूसरे जगह जाते हैं और जाते ही नहीं है, घर द्वार छोड़ के जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। शिफ्ट हो जाते हैं। बंगालियों का ये सब, बंगालियों में वहां पे कुछ जगहों पे हम लोग गए, सिर्फ बूढ़े लोग रह गए हैं। करे बच्चे को हम कैसे लेकर आए? मैंने देखा ये कई जगह पर ऐसा रिपोर्ट भी हो रहा है। हाँ, तो ये सब नाराजगी जो है ममता को गेन कराते हुए नहीं दिख रहा है। तो लॉसेज बहुत जगह पे है, अलग अलग पॉइंट से लॉसेज। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं जैसे ये ग्रेटर कोलकाता वाला रीजन है, या वो पढ़ा लिखा एक जो वर्ग है जो थोड़ा बंगाली प्राइड, बंगाली कल्चर से अपने आप को ज़्यादा जोड़ के देखता है, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको उसको वो अपने आप को एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी देखता है कि अरे नरेंद्र मोदी ने सारे देश में तो भगवा कर दिया, अब तो बिहार भी कर दिया, उड़ीसा भी कर दिया, हम ही हैं, हम ही लड़ सकते हैं। ऐसी ये सेंटिमेंट वाले भी बचे हैं क्या? देखिए, एक मेरा दोस्त था, उसके बारे में बता रहे, तो उस एक दिन मुझसे मिला, बोले भाई ड्रिंक व्रिंक कर रहे हो? कहे कि नहीं भैया, कान पकड़ता हूँ, नहीं किया हूँ। मैं छोड़ दिया। हमने कहा कब से छोड़े? तो सुबह से छोड़ा हूँ। तो वही स्थिति है कि वो लोग अभी हुंकार भर रहे हैं। चूंकि वो टीएमसी और कम्युनिस्ट में जब तक वो मेंबर के रूप में काम करते थे, एक कार्यकर्ता के रूप से काम करते, एकाएक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके। लेकिन वो देखिएगा, वो पोल के समय वो सारी चीजें निकल जाएगी बाहर। चूंकि जब तक टीएमसी चाहे कम्युनिस्ट शासन किया तो अकड़ थी, इस बार अकड़ समाप्त है। तो जब अकड़ समाप्त है तो आप बूथ पे अपने लोगों की सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो हमारी क्या सुरक्षा दे पाएंगे? और जो डरा हुआ था वो तो खुल के पोल कर देगा, चूंकि उसको लग रहा है कि यार इससे तो अब डरूंगा तो फिर मुझे वही 5 साल झेलना होगा। तो निकल कर आ रहे हैं कि मैं 5 साल भय में नहीं, अब किसी और चीजों में हम अपना जीवन गुजारें। एक बार हिम्मत करके इस बार निकल रहा है एकदम बंगाल निकल का रहा है। वोटर। और ये लोगों के दिमाग में जब आ जाता है ना कि नहीं टीएमसी की सरकार जा सकती है, तो जो डरे हुए लोग थे एकदम नहीं निकला, कहते यार चलो हमको करें, अब तो ये तो जा ही रही, तो निकल के आते हैं। कभी ऐसा होता है जब आप जाते हैं ग्राउंड पे कि पहले कोई आदमी बात ना कर रहा हो, लेकिन फिर जब उसको लगता है, थोड़ा आश्वस्त होता है देख के, फिर आके कुछ बताता है? पिछले 2021 में किसी भी सोसाइटी में हमसे बात करने के लिए नहीं तैयार थे। इस बार तो हम लोग ने 4 सोसाइटी में बात करके आ गए। आरडब्ल्यू के लोगों के साथ बैठकर बात किए। पिछले इलेक्शन में प्रेस क्लब में पत्रकार बात करने के लिए नहीं तैयार थे। इस बार तो प्रेस क्लब में हम लोग बात कर रहे हैं, और जो वहां के स्टाफ थे, एक पत्रकार समझा रहे थे तो उन्होंने आकर के, दादा इस बार टीएमसी नहीं, इस बार बीजेपी। अच्छा, सोचिए, वहीं के लोकल पत्रकार के पास में वहां का स्टाफ बोल रहा है कि इस बार बीजेपी आएगी। तो ये बदलाव जब आदमी के अंदर बीजेपी को बंगाल की पार्टी मान लिया गया है। हाँ, अब ये मान लिया गया, ये मान लिया गया। ममता के लिए अभी सबसे कहिए कि टफेस्ट समय जो है वो चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ है, पुलिस वाले को हटाया गया है। तो लोगों में डर ना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सफल भी हो रहे हैं कि भाई आप निडर होकर वोट दें। वोट देते समय भी और वोट देने के बाद भी आप सुरक्षित होंगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैसेज जाते हुए दिख रहा है। ये कोई आप बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट देखते हैं? मतलब जब आखिरी रिजल्ट आएगा 4 मई को, 1 बजे 2 बजे, जब भी फाइनल टैली जो भी होगी, दोनों की आसपास की देख रहे हाँ, लगभग उतना ही रहेगा। मैंने मेरा मानना है कि 15-20 सीटों का डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये पहला है। यदि हम लोग गलत हुए, आपको ये भी बता रहा, यदि हम लोग गलत हुए तो बीजेपी 180-90 तक जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। और ऐसा नहीं होता। आपकी बात को ऐसे कह लूं कि अगर टीएमसी जीतेगी तो क्लोज में जीतेगी, क्लोज फाइट में जीतेगी, बीजेपी जीतेगी तो अच्छा हाँ, जीतेगी। जाएगी, वो गेम करेगी, ज्यादा करेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी गलत नहीं होते, गलत होते हैं। हाँ, लेकिन ये बदलाव दिख रहा है, ठीक है। डेटा में भी दिख रहा है। जब हम लोग के पास डेटा आता है, अनफिल्टर डेटा देखते हैं, फिर फिल्टर डेटा देखते हैं, जिस तरीके से महिलाओं का पोल हुआ है, उनका रुझान हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब चीजें दिखा रहा है कि यूथ नया क्या सोच रहा है, महिला और पुरुष में क्या डिफरेंस है। साफ नजर आ रहा है कि लोग इस बार राज्य का डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन के ऊपर वोट देना पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा गौन है, उस पर ज़्यादा पोल नहीं होता। ये सब क्या बता रहा है कि एक परिवर्तन का
संकेत दिया, महिलाओं का टिल्ट दिख रहा है क्लियर। दिख रहा वो क्लियर कि इस बार वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिख रहा है। वो तो अपने आप में डिसाइसिव हो जाता है। हाँ, और उनका पोल पिछले का अपेक्षा इस बार भी पॉइंट कुछ बढ़ा है। जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसमें से पुरुषों के अपेक्षा पॉइंट में ही महिलाओं का है। वो फाइनल डाटा नहीं है लेकिन वो बढ़ा है पिछले की अपेक्षा। बिहार में भी महिलाओं का बढ़ा था तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि बम्पर जीत की तरफ हम जा रही है बीजेपी। तो ये महिलाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वोटर है, जो जातियों में बट कर नहीं अपने लिए करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिवाइड नहीं होते। डिवाइड नहीं होती और ये अपने लिए पोल करते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हम इसको देखते हैं। देश की राजनीति कहाँ जा रहा है, राज्य की राजनीति कहाँ जा रहा है, उससे नहीं है हमारे घर को कौन दे सकता है, बच्चों का रोजगार कौन दे सकता है, मेरे घर को कौन सुरक्षित रख सकता है और मैं कैसे सुरक्षित रहूंगी। इसको ध्यान देकर महिलाएं पोल करती हैं। मनोज जी, आपने बहुत कुछ बता दिया है। अब तो जब नतीजे का दिन नजदीक हो तो उससे पहले ज्यादा दावे करने नहीं चाहिए। हाँ। 4 मई बहुत दूर रह नहीं गई। नहीं, दावे देखिए करने से वो ऐसा कोई डर भी नहीं है, करना भी चाहिए। मैं क्या बोला कि गलतियां जानबूझकर नहीं की जा सकती। हाँ ठीक, जो दिख रहा है आपको बता बस। तो ये मुझे जो दिखा वो किया। मैं ओपिनियन पोल भी दिया तो कहीं ना कहीं वो मुझे नजर आया, तब आया। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल भी जब हम लोग देंगे तो शायद आंकड़े उसी की इर्द देंगे, इसी उम्मीद के साथ रहेंगे। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आप हमारे साथ आए चर्चा में। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।